2025 यूनियन बजट मच अवेटेड इवेंट जो कि पैन आउट होता हुआ दिख चुका है और आम आदमी की उम्मीदों पर तो खरा उतरता हुआ दिखा। फिस्कल डेफिसिट के फ्रंट पर 5% वित्त वर्ष 2025 के लिए आंकड़ा, जो कि उम्मीदों से थोड़ा बेहतर ही देखने को मिला। वित्त वर्ष 2026 के लिए 4.5% के नीचे की बात कही गई। हालांकि सरकार को केपेक्स में इस साल कमी करनी पड़ी और ऑफकोर्स आम आदमी के लिए जब सोचा टैक्स के फ्रंट पर, तो केपेक्स के फ्रंट पर जो कंसर्न्स है उसे भी सरकार को एक तरह से हैंडल करना ही पड़ा। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे रैशनल बजट ओवरऑल कहा जाएगा। हमारे साथ लगातार दिग्गजों की पैनल जुड़ी हुई है जो कि बाजार पर और साथ ही टेक्निकल फंडामेंटल ओवरऑल इकोनॉमी के आउटलुक का हमें बता रहे हैं। सारे के सारे एक्सपर्ट्स को एक बार आपके सामने हम दिखा देते हैं, उसके बाद एक एक कर क्विकली सभी से बजट पर उनका टेक पूछेंगे। समय की पाबंदी है लेकिन सारे के सारे दिग्गजों से हमें बात करनी है। मेरे साथ मिहिर वोरा सर जुड़े हुए हैं स्टूडियो में, राजेश पालव्या जी है और साथ ही मयूरेश जोशी है जो कि बाजार पर लगातार अपना फंडामेंटल टेक्निकल नजरिया हमें बता रहे हैं। वहीं केशव भजन का सेंचुरी प्लाई से हमारे साथ जुड़े हैं। निमेश चंदन बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड से हैं और इंडिया मार्ट के सीओओ दिनेश गुलाटी जी को भी जोड़ने की कोशिश होगी। लेकिन शुरुआत सीधा केशव भजनका जी से करते हैं। केशव, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। योर टेक ऑन दी बजट, सीधा यही पूछूंगी, क्रिस्प आंसर दीजिएगा। गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच, धन्यवाद मुझे शो पे बुलाने के लिए। देखिए, मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया बजट है। कंजम्पशन में थोड़ी इशू आ रही थी पिछले कुछ महीनों से, इकोनॉमी में एक थोड़ा ड्रैग लग रहा था और जो इनकम टैक्स के स्लैब्स रिवाइज किए गए हैं, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाने का ये निर्णय बहुत बढ़िया निर्णय है और मुझे लगता है कि इससे इकोनॉमी को शॉर्ट और लॉन्ग टर्म में काफी बेनिफिट मिलेगा। फॉर दैट ब्रीफ व्यू और साथ ही निमेश चंदन जी भी हमारे साथ है। निमेश, वैसे तो फाइनेंशियल्स की अगर बात करें, बैंक्स फाइनेंशियल्स पर्टिकुलरली बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी कही जाती है और बजट में ओवरऑल तमाम सेक्टर्स पर फोकस करने की कोशिश भी करी गई। इसमें न्यू एज टेक्नोलॉजीज भी शामिल रही। लेकिन आपकी राय क्या होगी, बजट की बारीकी को आप कैसे पढ़ रहे हैं? आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट बजट कहा जा सकता है। इसमें फिस्कल कंसोलिडेशन की तरफ भी हमने मूव किया है, प्लस कंजम्पशन को भी बूस्ट दिया है और इस साल से FY25 से FY26 में केपेक्स की भी थोड़ी बढ़ोतरी तो होगी, बिकॉज इस साल हमने अंडरस्पेंड किया है तो केपेक्स बढ़ेगा। हाँ, जो लोग उम्मीद करके बैठे थे कि कुछ ज्यादा इंक्रीज आएगी, वो नहीं आ रही है, बट दिस इज अ वेरी गुड ऑल राउंड बजट। और मेरे हिसाब से जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने डेट टू जीडीपी कम करने की बात की है, एम्प्लॉयमेंट की बात की है, एक्सपोर्ट बूस्ट करने की बात की है, एमएसएमईज को हेल्प करने की बात की है, इन सब से आई थिंक जीडीपी ग्रोथ की बढ़ोतरी होगी और प्लस आरबीआई के पास अपॉर्चुनिटीज रहेंगी कि वो रेट कट कर सकें, बिकॉज गवर्नमेंट की बोरोइंग एक चेक में रही है, फिस्कल डेफिसिट भी कम हो रहा है। तो थोड़ी सी अगर रुपी या एक्सटर्नल स्टेबिलिटी आ जाए तो आरबीआई के पास ब्याज दर कम करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी रहेगी और उससे एक मल्टीप्लायर या एक रिपल इफेक्ट आएगा पॉजिटिव इकोनॉमी में। बिल्कुल बिल्कुल इफेक्ट आ रहा है इकोनॉमी में और बाजार में भी, और बाजार में रिकवरी जो है इस वक्त बिल्कुल देखने को मिल रही है। ब्रॉडर मार्केट्स बेंचमार्क्स में आप देख रहे हैं एक्शन इस वक्त डेवलप होता हुआ, और आगे सोमवार के सेशन में एक्शन कितना ज्यादा बढ़ेगा इस पर बातचीत करते हैं। मयूरेश जोशी और राजेश जी भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं। मयूरेश, रिसर्च आपकी काफी डीप डाइव होती है, रिसर्च जिस तरह से बजट पर करके आपने बनाई होगी या की होगी, उसके सामने बजट कितना खरा उतरा? काफ़ी हद तक, मानसी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। तो जो केपेक्स की एक डिसअपॉइंटमेंट है, हम मान के चल रहे थे कि 11 लाख करोड़ के आसपास केपेक्स होना चाहिए, द फिगर इज अराउंड दैट। दूसरी चीज़, आई थिंक जो कंजम्पशन ड्रिवन बजट में इंसेंटिव्स मिले हैं टैक्स रिलेटेड, आई थिंक दैट विल प्रोवाइड ए ह्यूज बूस्ट, क्योंकि आज जीडीपी के जो हम 3 कंपोनेंट देखते हैं, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट्स एंड एक्सपोर्ट्स, कंजम्पशन में एक अपटिक देखने मिलेगा, discretionary spending बढ़ेगी, that might lead to a large part of manufacturing capex coming back, private capex coming back, which mean investments can come back very very strongly. एक एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स का एक थोड़ा पैची रह सकता है बिकॉज ऑफ ग्लोबल कंडीशंस, बट ये दो पहलू आई थिंक जीडीपी को ज़बरदस्त ग्रोथ देंगे और इसलिए वजह मुझे लगता है जो ग्रोथ और फिस्क को मैनेज किया है, आई थिंक इट्स अ वेरी वेल बैलेंस बजट। मयूरेश, वैसे केशव जी, निमेश जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये टेक आपके बजट पर हमारे साथ शेयर करने के लिए। राजेश जी और मिहिर जी भी हमारे साथ
राजेश जी, मिहिर जी, थोड़ा सा इंतजार करना होगा आपको, लेकिन आमिर सर आपके साथ न्यू एज टेक्नोलॉजी, न्यू एज स्पेसेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और शिप बिल्डिंग पर बात करनी है, और राजेश सर आपके तो आने के साथ ही रिकवरी आई है, इस पर भी बात करनी है। बने रहें, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं।